हर तरह से हम लोगों ने काम किया है। नीतीश कुमार को जिताइएगा, ये पूरा काम करने वाली महिला है। लगातार इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार शायद ही बोचहा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, लेकिन आज सुबह से ही सरगर्मी तेज हो गई थी क्योंकि अंतिम दिन था चुनाव प्रचार का और यह भी प्रस्तावित था कि नीतीश कुमार का आज रैली 1 बजे के आसपास बोचहा में होगा। बड़ी बात यह रही कि नीतीश कुमार क्या बोलेंगे, इसको लेकर खूब कयास लगाए जा रहे थे। क्या मुकेश सहनी पर कुछ कहेंगे, क्या बिहार में मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां जो बदलने वाली हैं उन पर कुछ कहेंगे, क्या जिस तरीके से भाजपा का दबाव बन रहा है उस पर कुछ कहेंगे, या फिर हर सवाल से हर बात से कन्नी काटकर इस कार्यक्रम में ही नहीं पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार कार्यक्रम में पहुंचे भी और उन्होंने भाषण भी दिया। मंच से एक एक करके एनडीए के अलग अलग नेताओं ने भाषण दिया, जिसके बाद नीतीश कुमार की बारी आई। नीतीश कुमार मंच पर पहुंचे और मुकेश सहनी सहित बिहार की राजनीति में सारी बातों पर उन्होंने अपनी चर्चा को जारी रखा और बहुत सारी बातें कहीं। आप इस वीडियो में सुन सकते हैं कि नीतीश कुमार ने पूरे कार्यक्रम के दौरान किन बिंदुओं को उठाया और किस आधार पर वोट मांगा जनता से। हमको पहले ही से भरोसा बेबी कुमारी पर। बेबी कुमारी अगर पिछली बार निर्दलीय थी तो भी वो बीजेपी के साथ रही, एनडीए के साथ रही और बराबर मिलती थी अपने क्षेत्र की समस्या के लिए भी बोल रही थी अपनी बात, लेकिन हमेशा मिलते रहती थी हमसे अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के। तो हमने ये महसूस किया था कि बहुत ही सक्रिय महिला है और अपने क्षेत्र की सेवा के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती है। तो मुझे खुशी है कि पुनः इनको अवसर मिला, एनडीए से और बीजेपी ने मौका दिया, मुझे खुशी है। और इसीलिए आज हम चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आपके बीच में हम सब लोग आए हैं प्रचार करने और अपनी बात रखने के लिए, और यही निवेदन करने के लिए आए हैं कि इनको भारी मतों से विजयी बनाइएगा, यही हमारा। और आज का दिन तो एक विशेष दिन है, आने का मौका मिला रामनवमी के अवसर पर भी। आज हम आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही रमजान के पवित्र महीने में भी हम बधाई देते हैं आप सब लोगों को। और इसी अवसर पर आने का मौका मिला है, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो हम तो यही निवेदन के साथ आप लोगों के बीच में आए। और आपको मालूम है कि जब से आप लोगों ने हम लोगों को अवसर दिया तब से मौका मिला। और मुजफ्फरपुर जिले के बारे में हम क्या, मुजफ्फरपुर जिले के लोगों का जो शुरू से सहयोग मिला, और जब 2005 में ही हम लोग अभियान चलाना शुरू किए थे तो कितना ज्यादा मुजफ्फरपुर जिले के लोगों ने हमको सहयोग दिया था। इतनी बड़ी संख्या में चारों तरफ लोग मौजूद रहते थे और किस तरह से आप सब लोगों का सहयोग मिला, समर्थन मिला। और 2005 के बाद से लगातार काम करते रहे हम लोग। तो हम लोगों ने तो काम किया, सबकी सेवा की है, समाज में हमने प्रयास किया है कि समाज में प्रेम का, भाईचारे का माहौल रहे, एकजुटता का माहौल रहे। हर तरह से कोशिश करते हैं और क्या क्या नहीं हम लोग करते रहते हैं। आप जरा बताइए। और एक चीज तो इस इलाके के लिए चर्चा करना हमको और ज्यादा जरूरी मानते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हमको जो 2019 में फिर पढ़ा था, ये तो पहले ही से पढ़ा हुआ था, ये एईएस का, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का। अब उसके शिकार सबसे ज्यादा हो जाते थे यहाँ के लोग, तो पहले भी था, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया था। और बाद में जब एक बार 2019 में और ज्यादा हो गया था तो हम लोग उसके लिए आ करके एक एक जगह अस्पताल को देखना, कहाँ क्या कमी है, क्या दिक्कत है। और उस पर आप सब लोगों को मालूम है कि सब जगह हम लोगों ने आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराया है। इन सब चीजों को भूलना नहीं चाहिए। 5 प्रखंडों का हम लोगों ने आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराया, क्योंकि हम लोगों ने महसूस किया कि सबसे अधिक प्रभावित यहाँ के लोग हैं। तो एक एक चीज पर हम इसलिए इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग विकास का काम तो करते ही जाते हैं, लेकिन अगर कहीं समस्या आती है तो उन समस्याओं पर भी गौर करते हैं और एक एक चीज देख करके, और कहाँ कहाँ नहीं गए, हर जगह जाकर के भी हम लोगों ने देखा। और इसी प्रकार से आपको मालूम है कि 24 दिसंबर 2019 को जल जीवन हरियाली यात्रा के क्रम में दरियापुर एईएस प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण भी किया।
और उसमें भी आर्थिक सामाजिक संरक्षण की समीक्षा बैठक की थी और उसके बाद कई कदम उठाए गए। हर जगह जो पूरा का पूरा सर्वे किया था, देखा था कि यहाँ पर क्या स्थिति है, शौचालय है कि नहीं, आवास का निर्माण लोगों का है कि नहीं, लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध है या नहीं। इन सब चीजों के लिए विशेष पहल की शुरुआत हम लोगों ने करवाई और एक एक काम करवाया और यह भी देखा कि भाई कहीं यहाँ की महिलाएं जीविका समूह से बाहर हैं तो उनको भी निश्चित रूप से हम लोगों को देखना चाहिए कि इसमें कोई छूटा हुआ परिवार है, उसको उसके साथ जोड़िए और सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत उनको लाभान्वित करने के लिए तो हर तरफ से हम लोग शुरू करते हैं। और इस बार भी हम लोग पहले से अलर्ट किए हुए, एक दिन हम मीटिंग कर चुके कि फिर ये गर्मी का समय आ गया, फिर ये हर तरह से हम लोगों ने काम किया है। अब आप सोच लीजिए, महिलाओं के लिए तो हम लोगों ने पोशाक और साइकिल का जो शुरू किया, अब लड़का लड़की बराबर, तो कैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। तो ये बिहार का कितना विकास हुआ। आजकल तो नई पीढ़ी के लोगों को एक एक चीज का, सबको पुरानी बात, आजकल तो ऐसा ना सोशल मीडिया हो गया कि सब उसी को देखते रहते हैं। एक नई चीज आ गई है तो ऐसा ना हो कि पुराना चीज भुलाइए, याद करिए कि पहले क्या बुरा हाल था, अब कितनी प्रगति हुई है, इसको कभी भूलिएगा नहीं। कितना ज्यादा बच्चों को, गरीब परिवार के लोगों पर कहां ध्यान था। दलित, महादलित, किस पर, सब पर ध्यान जो किया गया, एक एक समाज के हर तबके के उत्थान के लिए किया, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया, किसी की उपेक्षा नहीं की, सबके लिए काम किया। तो सबके उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया। तो इन सब चीजों को याद रखिएगा कि सब जगह से, हर प्रकार से हम लोगों ने जो भी काम करने की कोशिश की है और कौन सा काम नहीं किया। विकास के लिए कितनी योजनाएं बनी, कितनी सड़कें बनाई गई। हम लोगों ने तय किया था शुरू में कि राजधानी पटना पहुंचने में जो दूर दराज का इलाका है, 6 घंटे से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए, पूरा हो गया। उसका हम लोगों ने तय कर दिया कि और सड़क बनेगा और 5 घंटा में पहुंचना चाहिए, उसके लिए काम कर रहे हैं। कितना पुल पुलिया का निर्माण हुआ, हर घर तक सड़क का निर्माण, एक एक तरह का काम। अब ये बात सही है, अब तो हम लोग जो नया आया है, नई सरकार बनाए हैं, तो 7 निश्चय 2 के अंतर्गत हम लोगों ने तय किया है कि अब और ज्यादा सड़कों का निर्माण कराएंगे, जो काम हमने पहले कर दिया है। और दूसरी चीज, सड़क हो या पुल पुलिया हो, उसके मेंटेनेंस का पूरे तौर पर, उसका देखभाल कभी खराब न हो, तो एक एक के लिए हम लोग करते रहते। तो हर क्षेत्र के विकास के लिए पूरे तौर पर काम किया है। और कितना ज्यादा काम हुआ भाई, हर घर तक नल पहुंचा दिया, पानी पहुंचा दिया, बिजली पहुंचा दिया। क्या क्या हम लोग जो करते रहे हैं उस काम को करते रहे और विकास के लिए और नई योजनाओं के बारे में हम लोगों ने तय किया, वो सब काम तो करेंगे। अगर आप देखिएगा, बोचा के विकास के लिए तो काम होगा ही, हो ही रहा है। लेकिन जरा याद करिए, एक बात हम आप सब लोगों के स्मरण के लिए बता देना चाहते हैं कि कितना काम हुआ। जो हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कराई 2015 के बाद, अब आप समझ लीजिए, आपके यहाँ भी बोचा विधानसभा में भी एकदम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में एक देवी कुमारी को जिताइएगा। ये पूरा काम करने वाली जो महिला है, ये काम करेगी, कहीं कोई। इसीलिए हम आकर के आप सब लोगों से अनुरोध करने आए और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए किसी की कोई उपेक्षा नहीं। कौन आता है, कौन आकर के वोट के टाइम में कौन इधर से उधर करते रहता है, तो वो तो अपने ढंग से करते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए, समाज में किसी की हम लोगों ने उपेक्षा किया, किसी की उपेक्षा किया है। समाज के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काम किया, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अति पिछड़े के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के हर तबके के लिए, ऊंची जात के लोग हैं, कोई भी तबके के लोग हैं, सबके लिए हम लोगों ने काम किया और किसी की हम उपेक्षा नहीं करते। तो आप सब लोगों से तो हम यही कहने आए हैं, आप सब लोगों से निवेदन करने आए हैं कि आप सब मिल करके एकजुट होकर के चलिएगा। और निश्चित रूप से हम लोगों की जो उम्मीदवार है, एनडीए की उम्मीदवार है,
भाजपा की उम्मीदवार है श्रीमती बेबी कुमारी जी, इनको जिताइएगा और आप जान लीजिए कि बचा उचा काम सब होता रहेगा और आगे बढ़ाएंगे। तो बेबी कुमारी को जिताइएगा, यही हम आप सब लोगों से अपील करने आए। तो क्या उम्मीद करें भाई, बेबी कुमारी को जिताइएगा ना? हाथ उठा के बताइए। तो हम माल्यार्पण कर दें इनका, कर दें। देखिए तब निश्चित रूप से परसों जो वोट है आप। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।